बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का रनडाउन पॉलिटिकल एक्टिविटीज से भरपूर है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रही। इमरान खान के जो खिलाड़ी थे आज रेड जोन में छाए नज़र आए। पहले पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी तकारीर की गई ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इंगेज हो सके। फिर हाई कोर्ट के अहाते के बाहर भी खूब नारेबाजी हुई, इमरान खान को रिहा करो के नारे हर तरफ गूंजते रहे। और जो उनके साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी आयद रही उस मामले के ऊपर भी काफ़ी हलचल रही। और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक अहम मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की। ये गालबन पीटीआई की तरफ से और मुस्लिम लीग नून या जो अपोजिशन की रजीम है, पीटीआई की अपोजिशन रजीम, उसके दरमियान ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। इस मुलाकात के हवाले से तीन अहम सवालात थे जो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। क्या ये मुलाकात इमरान खान की इजाज़त से हुई या उनको एतमाद में लिया गया? क्या इस मुलाकात में इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक कोई बातचीत हुई? और क्या इस मुलाकात में मैंडेट की वापसी के हवाले से या मैंडेट चोरी के हवाले से कोई जिक्र हुआ? तो ये तीनों क्वेश्चंस इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर से हमने पूछे। उन्होंने इस बारे में क्या बताया वो भी डिटेल आपके सामने रखनी है। फिर इमरान खान ने तगड़े सेनेटर्स मैदान में लाने का फ़ैसला किया है और दो जो तगड़े उम्मीदवार हैं अब उनके नाम सामने आ चुके हैं। बल्कि ये थोड़ी देर में आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। दोनों नाम वैसे सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन एक से मेरी बात भी हुई तो तस्दीक हो चुकी है। तो ये दो नाम भी आपके सामने रखने हैं। फिर इमरान खान से, वैसे तो जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद आज मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान से उनकी लीगल टीम की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर मिले, उमैर नियाजी मिले, उनकी बहनें मिली। तो अच्छी बात यह है कि इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, हशाश बिशाश हैं। क्योंकि कल के बाद से बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद थे इस हवाले से कि पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है, नासाज ना होगी वो जो अचानक मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा देगी। फिर कुछ अफवाहें भी मैंने सुनी कि तबीयत शायद बहुत ज़्यादा नासाज है इसलिए मुलाकात के ऊपर पाबंदी लग गई। तो आज उनके वकला ने यह बताया कि वो पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में है, पहले से ज़्यादा सेहतमंद है। और जो हमारे अपने रिपोर्टर्स भी आज मिल के आए उनसे, क्योंकि आज केस की समाअत भी थी अल-कादर ट्रस्ट केस की, तो मैंने पूछा उन रिपोर्टर से कि कैसी तबीयत है और क्या इमरान खान किसी मौके पे आपको लगा कि वो फ्रस्ट्रेट है या किसी मौके पे आपको ये लग रहा है कि वो बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दी में है या रिलैक्स माहौल में नज़र आए। वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल रिलैक्स माहौल में और फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट कोई नज़र नहीं आ रहा। ना वो इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि उनको ये कहा जाए कि कोई उनकी तबीयत नासाज है, ना ही वो फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। तो वो बिल्कुल पुरसुकून है और उन्हें लग रहा है कि मामलात जैसे वो चाहते हैं उस अंदाज से आगे बढ़ सकेंगे। अब आ जाइए सबसे पहले जो पार्लियामान के बाहर और अंदर एहतजाज हुआ उसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान बड़े खुश हैं। उनकी बहनों ने भी बताया आज बातचीत करते हुए कि इमरान खान इस बात पर खुश हैं कि उनके जो MNAs हैं उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज किया। और जब उन्हें ये बताया गया, इमरान खान साहब को ये नहीं पता था कि उनके ऊपर कोई बैन लग चुका है इस किस्म का कि उनसे मुलाकात 2 हफ्तों के लिए नहीं होने दी जा रही। तो आज उनकी बहन ने बताया कि जब हम उनसे मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से ये ख़बर मिली कि शायद अब मेरी मुलाकात नहीं होने जा रही कुछ दिनों तक के लिए, या मैं मुलाकात नहीं कर सकूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी रीज़न्स क्या हैं और ये कितने दिनों तक के लिए है। तो बहरहाल वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये पाबंदी जो लगाई गई 2 हफ्तों के लिए ये क्यों है या इसका आउटकम कुछ लोग क्या चाहते हैं। अंदर पार्टी के कुछ लोग तो ऐसा तासुर भी देते हैं कि शायद इमरान खान को यहाँ से बनी गाला मुंतकिल करने की तैयारी है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बनी गाला भी नहीं, यहाँ से किसी दूर दराज इलाके में मुंतकिल करने की तैयारी है। बहरहाल ये सारी अभी स्पेकुलेशंस हैं, कोई चीज़ कंफर्म नहीं। इवन इमरान खान, उनके लॉयर्स, उनके फैमिली मेम्बरान तक को भी ये नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों है। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान खुश इस बात पे थे कि ये जो पाबंदी लगाई गई इसके ख़िलाफ़ उनके सारे MNAs भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और जब उन्हें बताया गया कि सारे MNAs जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, पिटीशन लग चुकी है, समाअत हो रही है और सारे MNAs वहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि पहुँचे भी। और वहाँ पर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे के बाहर किस किस्म की नारेबाजी हुई इमरान खान को रिहा करने के हवाले से। तो इस बात पर इमरान खान खुश हैं कि कम अज़ कम उनके जो MNAs हैं या जिनको उन्होंने इलेक्ट किया वो उनकी आवाज़ बन रहे हैं।
कहीं खामोशी से नहीं बैठे। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि बिल्कुल एहतजाज ना किया जाए, हालात और वक्त को देखा जाए, तो इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि एहतजाज का सिलसिला जो है वो नहीं रुकना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हो लेकिन ये सिलसिला रुकने ना पाए, ताकि एक दबाव, एक प्रेशर जो है वो बना रहे। दूसरी तरफ जो MNAs थे उन्होंने पार्लियामान से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मार्च भी किया, रेड जोन के ऊपर मार्च किया, खूब नारेबाजी की, और फिर ऐवान के अंदर आज धुआंधार तकारीर हुई, क्योंकि ये पहले से कल से ही इंदिया दे दिया गया था कि जनाब हम ऐवान के अंदर एहतजाज करेंगे और बड़ा भरपूर एहतजाज करेंगे। तो आज ऐवान के अंदर भी भरपूर एहतजाज किया गया, उर्दू में भी तकारीर हुई, इंग्लिश में भी हुई, ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको भी इंगेज किया जा सके और अपना मौसर पैगाम वहाँ तक भी पहुँचाया जा सके। अब आ जाइए बिल्कुल पार्लियामान के साथ वाली बिल्डिंग जो कि वज़ीर आज़म हाउस कहलाता है, वहाँ पर क्या हुआ। आज अली अमीन गंडापुर ने, जो कि बतौर CM KP के आए थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। अब ये मुलाकात इस रिसेंट टाइम में, जब से PTI के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, कोई 6-7 मई 2022 की बात है। मई 2022 में, ये 9 मई का वाक़या होने से चंद दिन पहले आखिरी मरतबा मुज़ाकरात हुए थे PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान। उसके बाद से लेके ये शायद पहला बाज़ाब्ता राब्ता या मुलाकात है जो कि PTI के किसी नुमाइंदे से या मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे के दरमियान बराह रास्त हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ अंदर, 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, 2-3 और लोग भी थे। बाहर आके मीडिया टॉक भी हुई, मैं वहीं पर था। अली अमीन गंडापुर ने आके मीडिया टॉक की, एहसन इकबाल ने बातचीत की, और एक मैसेज दिया गया कि जैसे हम अपनी सियासत अलग अलग कर सकते हैं लेकिन रियासत के लिए सारे एक हैं। इस मुलाकात के ऊपर जिस तरह से बातचीत की जा रही थी, तो बड़ा ज़रूरी था कि कुरेदा जाए कि अंदर हुआ क्या है। वो खुद से नहीं बता रहे थे लेकिन बार बार उनसे क्वेश्चन करने पड़ रहे थे। तो मेरे जहन में 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं हर हाल में पूछना चाहता था, और भी कुछ लोग थे उन्होंने भी पूछे। पहला ये कि क्या ये मुलाकात इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई या नहीं, क्योंकि इस किस्म की मुलाकात के ऊपर जो वर्कर्स हैं उनका रिएक्शन थोड़ा अलग ही रहता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस किस्म की मुलाकातें शायद किसी ब्रेक थ्रू के लिए अहम साबित हो सकती हैं, बट उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक तो वर्कर्स को भी एतमाद में लिया जाए, पार्टी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाए। तो अली अमीन गंडापुर से ये बात हुई, उनसे पूछा कि क्या आपने बानी PTI को एतमाद में लिया। मैं गुफ्तगू उनकी आगे एज इट इज़ दिखा भी दूंगा जो वहाँ पर बातचीत हुई, आप सुन भी लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है, इस सूबे का वज़ीर आला बनाया, तो ज़ाहिर बात है वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास मैंडेट है, इमरान खान का एतमाद है, इसलिए मैं ये मुलाकात कर रहा हूँ। अब इस मुलाकात में उन्होंने तो आके 2-3 बातें की कि जनाब हमने अपना शेयर मांगा, हमने चीफ सेक्रेटरी की बात की एंड दिस एंड दैट, लेकिन जाहिर बात है उसमें सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इमरान खान के हवाले से, बानी PTI के हवाले से कोई बातचीत हुई, आपने ये मुतालबा रखा कि पाबंदी क्यों लगाएगी मुलाकात के ऊपर और हमें मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इस हवाले से भी बात हुई, जो कि वो ख़ुद से नहीं बता रहे थे लेकिन क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा हाँ इस हवाले से भी बात हुई, और मुझे शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी मुलाकात जो है वो हो जाए, वो 1-2 दिनों में हो जाएगी। फिर उनसे ये भी क्वेश्चन हुआ कि क्या आपने, बल्कि मैंने ही उनसे पूछा कि आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से बातचीत किया या नहीं, क्योंकि जिनके सामने आप जाके बैठे, आपका तो केस ही है कि वो मैंडेट के बगैर आए हुए हैं, तो क्या आपने जाके मैंडेट के हवाले से बातचीत की, वहाँ पे बताया उनको कि आपका मैंडेट चोरी हुआ और चुराने वाले कौन है। तो उन्होंने कहा हाँ इस हवाले से भी बात हुई, और वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, केसेस जो हैं वो चलेंगे आगे एंड दिस एंड दैट। ये कोई इतना कुछ सॉलिड इसका आंसर या तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। बहरहाल वो ये बताते हैं कि उनकी बात हुई, साथ एहसन इकबाल खड़े थे, उन्होंने निगेट नहीं किया, दैट मीन्स के अंदर ये बात हुई है। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो एहसन इकबाल बात कर गए, जो अली अमीन गंडापुर बात कर गए, उसको बिल्कुल एक साइड पर रख के अगर ये सारी चीज़ें वो जो बताते हैं कि ये डिस्कस हुआ, तो ये तो वैसे भी हो सकता है। इसके लिए बाज़ाब्ता आके मुलाकात करना या यहाँ तक आना और इकट्ठे बाहर निकल के प्रेस टॉक करना, ये कुछ समझ में नहीं आती। बट मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं डिग आउट करूँगा, कि इस मुलाकात में कुछ और भी डिस्कस हुआ होगा, कोई ना कोई और चीज़ भी हुई है, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अभी एग्जैजरेट नहीं करता इसको, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा बातचीत पॉजिटिविटी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अब इस बारे में कितनी सदाकत है, इसको फर्दर डिग आउट करूँगा। मैंने तो बल्कि अली अमीन से कहा भी कि एक मुलाकात
होनी चाहिए ताकि ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो सके। तो उन्होंने बल्कि कहा भी कि हम इफ्तार पे मुलाकात करते हैं 1-2 दिनों के अंदर अंदर, बल्कि उन्होंने कहा कि और जर्नलिस्ट के साथ ही बैठते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं। तो जैसे ही मौका मिला तो डिग आउट करके आपको बताऊंगा कि क्या बातचीत हुई। अच्छा जी, अब 2 खबरें और हैं, इम्पॉर्टेंट हैं दोनों में से। एक तो यह है कि इमरान खान के साइफ़र केस के हवाले से जो उनकी अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर हुकूमती वकला ने यह एतराज़ लगाया था कि इनकी अपीलें काबिल समाअत नहीं है। लेकिन आज वो एतराज़ ख़त्म हो गया। अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि इमरान खान की अपीलें जो हैं उनके ऊपर समाअत होगी, मेरिट के ऊपर उनको सुना जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मेरिट के ऊपर भी सुनते हैं तो इमरान खान साहब की ये सज़ा मुअत्तल होगी ही होगी, क्योंकि कोई और ऐसी रीज़न नहीं है कि ये सज़ा जो है वो बरकरार रखी जा सके, क्योंकि जिस अंदाज से सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनका बरकरार रहना मुश्किल है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान ने, अब चूँकि आपको पता है सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, तो तगड़े सेनेटर्स जो हैं वो लाने का फ़ैसला किया है जो उनकी मौसर आवाज़ बन सके। तो उस सिलसिले में 3 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। एक तो इलियास मेहरबान है, उनका नाम आपको पता है कि क्यों, क्योंकि उनके साथ हर मरतबा ही उन्होंने कुर्बानी दी और किसी और का नाम आ जाता था। इस्लामाबाद से वो MNA बनना चाहते थे, लेकिन कभी कोई और आ गया, कभी कोई और आ गया, तो उनको मौका नहीं मिल सका, तो इसलिए उनको सेनेटर के लिए नॉमिनेट किया गया। 2 नाम और हैं, एक जुल्फ़ी बुखारी और दूसरे हैं हामिद खान। हामिद खान सीनियर लॉयर हैं, इसलिए उनको मौका दिया गया। और दूसरा जुल्फ़ी बुखारी का नाम इसलिए भी क्योंकि इस रिसेंट टाइम में बेशक वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ पर थे तब तक उन्होंने बड़ी जान मारी, बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की है। जेल में भी गए, वो जो एक मुहिम चली थी गिरफ़्तारियों वाली, उसमें उन्होंने गिरफ़्तारी भी अपनी दी जेल भरो तहरीक के लिए। फिर जहाँ पर जलसा जुलूस, कोई एहतजाज है, कहीं पे भी है, उन्होंने बड़ा मौसर अंदाज से अपनी कैंपेन को लीड किया। फिर जब इंतखाबात का वक्त आया, उन्होंने पूरा फ़ैसला किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ सके, इसलिए क्योंकि इन हालात में अगर वो यहाँ पर होते तो उनका यहाँ पर होना ही इट्सेल्फ इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता था। क्योंकि जिस तरह से लोगों को किया जा रहा था उस वक्त ट्रीट, और कोई वादा माफ गवाह बन रहा है, जैसे आज़म खान बन गए, तो जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी इमरान खान के साथ कई केसेस में है, अलकादर ट्रस्ट केस में है, फिर और भी तोशाखाना केस में भी लिया जा रहा था। तो अगर कहीं पे उनको वादा माफ गवाह बना दिया जाए या इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए जुल्फ़ी बुखारी ने ख़ुद ये डिसीजन लिया था कि वो इस सिचुएशन में पार्टी को नहीं डालना चाहते, और उन्होंने सरेंडर कर दिया अपना टिकट। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देना चाहे अटक में वो टिकट दे, वो इलेक्शन से विदड्रॉ कर गए। तो अब इमरान खान ने उनके नाम की मंजूरी दी है कि उन्हें सेनेटर के तौर पर लाया जाए। पाकिस्तान में वैसे और भी बहुत कुछ हो रहा है, जो सेनेटर नहीं है, जो मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो भी वज़ीर बन बैठे हैं अभी इस वक्त। और जो पाकिस्तानी नहीं है उनके पास भी वजारत थी, बाय द वे, पाकिस्तानी बनने से पहले उनके पास वजारत पहुंच चुकी थी। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। और भी खबरें बहुत सारी है टाइमलाइन के ऊपर, लेकिन अभी वक्त ख़त्म हो गया। अभी जल्दी से ये चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, फिर फर्दर अपडेट आपको करूँगा अगले व्लॉग में। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपने कुछ एतमाद में लिया था, आपको लगता है कि दोबारा आपको इस पे जी देखें, अब मैं एक सूबे का, उन्होंने मुझे वज़ीर आला बनाया है, और जो ये ज़ाहिरी बात है जो मामलात हैं सूबे के हवाले से उन पर कोई एतराज़ भी नहीं है। और खान साहब जो है वो खुद, आपको पता है खान साहब तो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए अगर बैन सूबाई रवाबित ना होंगे और इस तरह के जो आपके सूबे, और जो हमारे तो सूबे फ्रंट लाइन सूबा है, तो हमारे तो मामला बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के सब। अच्छा, एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, क्या आज की मुलाकात में आपने कुछ अचीव किया या खाली जा रहे हैं? ये देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं अभी वैसे दोबारा कर देता हूँ, ये आखिरी बात है, फिर चलते हैं। बात ये है कि मैं जब भी किसी मीटिंग में बैठता हूँ और कहीं भी मैं कहता हूँ तो एक बात मेरी बड़ी होती है कि जी आप खड़े हुए किसी आदमी से पूछ रहे हैं, रोड पे किसी को रोक के पूछेंगे पाकिस्तान के मसाइल क्या है, वो आपको बता देगा। फिर आप उससे पूछे इनका हल क्या है, वो भी आपको बता देगा। अब वो हल कारकर्दगी ये है कि उन हल को कैसे किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये है कारकर्दगी। तो मैं अब कहूँ कि जी एक मुलाकात करने के बाद मैं कहूँ कि हो गया, नहीं, कारकर्दगी ये होगी मेरी भी और इनकी कि हम उसको कितने % उस तरफ ले जाते हैं जो आज तक वहाँ तक नहीं गई। मुलाकात कब कर रहे हैं बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में? फिलहाल तो दौरों पर बैन लगा हुआ है, उम्मीद है इंशाल्लाह वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि मैं जाके मिल लूँ उनसे। इसके अलावा कोई तकरीबन हमारा जो NSE शेयर है जो न्यू रिवर डिस्ट्रिक्ट का, उसके हवाले से तकरीबन 60 अरब है, रेगुलर वाले में कोई 32 अरब एक है, 60 अरब एक है। शुक्र है हम
गरीब सूबा नहीं है, हमारे पैसे देने हैं, लेकिन हम पैसे मांग रहे हैं उस तरीके से मांग रहे हैं कि जितने इनके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पे भी मामला हमने भी फेडरल गवर्नमेंट गुजारी हुई है, हमें मामला का पता है कि पाकिस्तान के मामला क्या है, तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारी तरक्की भी जारी रहे, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है वो भी होते रहे, साथ साथ हमारे सूबे के जो अवाम के मसाइल है, हमारा हेल्थ कार्ड है, हमारे लंगर खाने हैं, हमारे फलाई काम है, हमें रोजगार देना है, वो भी हमारे जारी रहे, उसमें हमें इतना मिलता रहे कि हमारा रिलीफ का काम लोगों के साथ जारी रहे।